पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने जमीन आसमान एक कर दिया है। बंगाल की राजनीति में किसी भी मोर्चे पर बीजेपी कमजोर नहीं दिखना चाहती है। साथ ही ममता बनर्जी के बंगाली बनाम बाहरी कार्ड की भी तोड़ निकालने के लिए बीजेपी में कोलकाता से लेकर दिल्ली तक विचार विमर्श जारी है। यही वजह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आम बजट पेश किया उसमें बंगाल और असम को खास तोहफा दिया गया। सीतारमण ने कोलकाता से सिलीगुड़ी के बीच 675 किलोमीटर लंबा नए हाईवे के निर्माण की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसी बजट में कोलकाता सिलीगुड़ी रोड की मरम्मत का काम भी शामिल है। 175 kilometer of highway works in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing road Kolkata Siliguri. हाईवे के अलावा बंगाल में रेल फ्रंट कॉरिडोर परियोजना का भी ऐलान किया गया है। इधर वित्त मंत्री ने बंगाल के लिए जैसे ही नए हाईवे परियोजना की घोषणा की, संसद में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। खासकर बंगाल से भाजपा सांसदों ने जमकर तालियां बजाईं। इसके अलावा चाय वर्करों को खास तोहफा देते हुए उनके लिए राहत भरा ऐलान भी सीतारमण ने किया। इसके तहत कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित होने वाले बंगाल और असम के चाय वर्करों के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खासकर उत्तरी बंगाल की जनता को खुश करने के लिए यह बीजेपी का बड़ा कदम बताया जा रहा है। इन तमाम घोषणाओं को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों राज्यों में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होना है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनार बांग्ला बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बंगाल के विकास के लिए इस बजट में 25,000 करोड़ का प्रावधान किया है। हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और बहुत सारी विकास की योजनाएं और सोनार बंगला बनाने का एक मार्ग प्रधानमंत्री जी ने प्रशस्त किया है। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और अमित शाह जी का वहीं विपक्ष की तरफ से सुजन चक्रवर्ती ने इसे सर्वनाश करने वाला बजट करार दिया है। सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि केंद्र सरकार देश की संपत्ति बिक्री कर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति को बेचकर केंद्र सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। 17.05 সানফ্লাওয়ার 20%, আপেলের উপরে 35%। এ কি মানে কিসের জন্য? মানুষের সর্বনাশ করার জন্য এই বাজেটটা হচ্ছে। এই রকম পরপর তার সঙ্গে আপনি আসুন 1,75,000 কোটি টাকা এই বাজেটে শুধু বিক্রি। আমরা আগেও বলেছি যা অপরাধ আগের সরকারের অপরাধ। আগের সরকার যে পাবলিক সেক্টর কোম্পানিগুলো তৈরি করেছে সেগুলোকে একের পর এক বেচে দেওয়া হচ্ছে। 1,75,000 কোটি টাকা বিক্রির টার্গেট নেওয়া হচ্ছে। এয়ারপোর্ট বিক্রি করা হবে, রেল স্টেশন বিক্রি করা হবে, রাস্তা সেটাকে পাবলিক সেক্টর না মানে প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দেওয়া হবে, তারপরে বিক্রি করা হবে। ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সমিশন সেখানে प्राइवेट सेक्टर के जबरदस्ती ढुकाना है। चुनाव को देखकर पश्चिम बंगाल के लिए भारत सरकार ने बड़ा ऐलान किए हैं। स्वाभाविक है कि विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अब मोदी सरकार की इस बजटीय घोषणा से क्या बंगाल की जनता बीजेपी को समर्थन देगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोलकाता से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। विकास की योजनाएं और सोनार बंगला बनाने का एक